हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपनी क्लास एलसीएम की शुरू करते हैं। और देखते हैं हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन से। और आज हम लोग वही क्वेश्चन वहाँ से अपना करना शुरू करेंगे जो आज तक अपने पूछे गए एग्जाम्स में, जो आए जो रिपीट हुए उन्हीं के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। चलिए हम लोग वही क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन कैसा क्या है। अपना पहला क्वेश्चन है 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य चार अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। तो 10, 15 और 20 से पूछा गया है ना। क्वेश्चन दिख रहा होगा इस तरफ आपको बोर्ड में। 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 से विभाज्य चार अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। तो चलिए इसका महत्तम संख्या निकालने के लिए महत्तम संख्या पूछा गया है ना कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसका एलसीएम कितना होगा। देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो हमारी इन तीनों से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो देखिए सीधा तौर पर हमें 60 दिखाई दे रहा है। एलसीएम इसका 60 होगा क्योंकि 60 ही ऐसी संख्या है जो हमारी 20 से और 15 से और 10 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। पर देख लेते हैं किस तरह से। चलिए इसको उसी तरह से तोड़ के देख लेते हैं, जैसे 5 और 2, 5 और 3 और 5 और 4। देखिए 5 सब में कॉमन है, 5 ले लेंगे। 4 2 की हाईएस्ट पावर है, 4 ले लेंगे। और यहाँ पर 3 मिल रही है, 3 ले लेंगे। 5 को 20 और गुणते 3, 60 हो गया हमारा एलसीएम। हो गया ना कुछ इसी तरह सीधे। तो इसका देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा निकाला है 60। और आप चार अंकों की हम लोगों को महत्तम संख्या निकालनी है। तो बचपन से पढ़ते आओगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो 4 अंकों की हमारी महत्तम संख्या जो होती है 9 होता है ना अपना। तो 4 अंकों की ये हमारी महत्तम संख्या 9 9 9, 4 बार 9 लिख दो, यही हमारी महत्तम संख्या हो गई। लेकिन वो 10, 15 और 20 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये मालूम नहीं है कि नहीं है, हो सकता है यह संख्या हमारी उस महत्तम संख्या से ज़्यादा हो या कम हो। तो इसको हम लोगों को चेक करने के लिए वह 60 संख्या जो होनी चाहिए वो 60 से मतलब एलसीएम से पूरी तरह से डिवाइड हो। क्योंकि ये 60 हमारा एलसीएम है और ये इससे डिवाइड है, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी हमारी 60 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए चलिए हम लोग 60 से इसको भाग दे के देख लेते हैं कितना आएगा। तो पहली बार जब देंगे तो एक बार में ये 60 बार में जाएगा, बचेगा 39। फिर इसको उतार लिया, 399 हो गया। अब यहाँ पर 6 36, 6 बार देते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 360। 360 हो गया। जब यहाँ पर उतारेंगे तो फिर से हमारा 39 आ जाएगा, फिर से 9 आएगा, ये हमारा उतार देंगे। इसके बाद फिर से एक बार 6 बार जाएगा, तो फिर से हमारा 360 बार जाएगा, बचेगा 39। अब ये जो हमारा 39 शेष आ रहा है क्या है, ये 39 शेष आ रहा है मतलब हमारी 4 अंकों की संख्या जो है हमारी ये 9 9 9 4 बार लिखा है। ये तो हमारी मतलब संख्या तो हमारी सही है, लेकिन ये जो हमारा शेष आ रहा है ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारा 39 जो है इस संख्या में हमारा 39 अधिक है जो ये हमारा बच रहा है यहाँ पर। अगर ये हमारा 39 यहाँ पर ना बचता तो ये संख्या हमारी पूरी तरह से डिवाइड हो जाती। लेकिन अब ये 39 हमारा बच रहा है, मतलब इसमें जो हमारे ने 4 बार 9 लिखे इसमें हमारा 39 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, वह संख्या हमें निकालनी 4 अंकों की महत्तम संख्या जो हमारी 15, 10 और 20 से हमारी पूरी तरह से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पर 39 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 9 9 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 बार। अब इसी में हम लोग 39 घटा देते हैं, माइनस कर देंगे 39, क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा, 6 इधर पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है 9960। देखिए कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ गया ना अपना। चलिए इसी तरह देखते इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए सबसे पहले हम जो संख्या हमें दी गई थी कि 10, 15, 20 का हमारा 20 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सब महत्तम संख्या चाहिए। क्या था हमारा क्वेश्चन, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। तो महत्तम संख्या हम किसी भी चीज़ की अगर हमें संख्या दी जाती है उनका महत्तम संख्या वो हमारी उसका एलसीएम ही होती है। अब एलसीएम इसका हम लोगों ने निकाला 60, 15, 10 और 20 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारा 60 आया। अब चारों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारी 9 9 9 4 बार लिख देते हो जाता हमारा काम। लेकिन वो क्या है कि हमारी इन तीनों संख्याओं से वो हमें विभाजित होनी चाहिए। अब यार ये तो पता नहीं हमें है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब एक से चेक करें, फिर दूसरे से चेक करें, फिर तीसरे से चेक करें, बहुत लंबा हो जाए, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बेकार है वो, अगर एक एक हम वहाँ पर चेक करना भी बैठे तो इससे अच्छा हम लोग इससे एलसीएम से चेक कर ले सीधे, एक बार में तीनों से चेक हो जाएंगे कि विभाज्य है कि नहीं है।
चलिए वही करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या लिखते हैं और उसको 60 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पता चलता है कि 39,000 ये तो एक्स्ट्रा निकल रहा है, शेष निकल रहा है, शेष हमारा ना बचना चाहिए। तो ये हुआ, चलो शेष को कैसे कम किया जाए। तो ये हुआ, कैसे क्या कम करेंगे, सीधे इसमें 4 अंकों की संख्या में 39 घटा देते हैं। वही हम लोगों ने यहाँ पर किया, वहीं पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम लोगों ने 39 घटा दिया। तो 99,160 हमारा आ गया आंसर। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन इसी तरह से आसान तरीके से। चलिए तो फिर हम लोग इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखते हैं क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। 6, 8, 12 तथा 16 की पंक्तियां बनाई जा रही हैं। 6, 8, 12, 16, 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जा रही हैं। इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। अधिकतम संख्या इसकी निकल आएगी, कक्षा में कुल अधिकतम कितनी संख्या है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम हमारा कितना आता है। इस छोटी संख्या उसी तरह से कर लो। 2 से 3, 4, 6, 8, फिर 2 से देते हैं 4, 2 बार में चला जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, फिर से 2 देते हैं 1, 3, 2, फिर 2 से दे देते हैं 1, फिर 3 से चला जाएगा तो ये वाला 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर 48 नहीं दिया जा रहा है। तो एलसीएम हमारी वह संख्या छोटी छोटी संख्या होती है, लेकिन 48 है। जैसे हम लोग 4 और 3 का एलसीएम देखते हैं तो ये हमारा आ जाता है 12। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 भी तो हो सकता है, क्योंकि 24 इससे बड़ी संख्या है, इससे डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा 48 आ रहा है और 48 हमारा आंसर में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका 2 गुना करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 9, ये हमारा 96 आ गया। 96 हमारा आंसर में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 96। चलिए देखते हैं फिर इसी तरह से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। देखिए घंटे वाले सवाल हो गए या रेस में दौड़ने वाले या कोई इसी तरह एक सवाल, वो पता चल जाता है कि वो एलसीएम के हैं। जैसे यहाँ पर अभी था कि कक्षा 9 के छात्रों की 6, 8, 12 तथा 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं। देख के ही लग रहा था कोई भी छात्र ना छूटे, मतलब एक शेप प्रॉपर है जो उसी में फिक्स हो जाए। इस तरह के सवालों में एलसीएम लिया ही जाता है। अभी जब थोड़ा सी इसी का और थोड़ा टफ लेवल आएगा और जहाँ से एचसीएफ भी थोड़ा सा मिक्स होने लगेगा, वहाँ पर ये बात और क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से पहचाने इसमें एलसीएम लिया जाएगा कि एचसीएफ लिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। एक साथ बजना शुरू किया। अब इनकी टाइमिंग अलग अलग होगी। एक हो सकता है 5 सेकंड में बज रहा हो, दूसरा 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। इसी तरह से वो कौन सा हाईएस्ट टाइम होगा जहाँ पर एक साथ सभी बेल बजेंगी। इसी तरह से होता है, या कोई धावक दौड़ रहे हैं किसी भी गोल वृत्ताकार मार्ग पर, एक की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 60 है, किसी की 15 है, किसी की 30 है, तो कितने टाइम बाद, कितने राउंड लगाने के बाद वो एक जगह पर फिर से मिलेंगे। कुछ इसी तरह के होते हैं, इनमें भी एलसीएम ही लिया जाता है। चलिए अभी फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। मतलब एक बार 6 सेकंड में पर बज गया तो फिर अगली बार वो 12वें सेकंड पर बजेगा, जाके तो 6 के मल्टीपल में बजता है। और जो हमारा 7 वाला है वो भी इसी तरह से बजता है। एक बार 7 सेकंड में, अगली बार 14 सेकंड में, अगली बार 21 सेकंड में, इसी तरह से बजा। इसी तरह से 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। घंटे काउंट कितने कितने में, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12 इतने सेकंड में बजते हैं। वो एक साथ कितने सेकंड पर बजेंगे। चलिए इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 4, 3, ये 9 हाईएस्ट है, 8 भी है, 7 और 6, 3, 2 कोई ज़रूरत नहीं, इधर पर 8 ले लेंगे। 8, 9, 3, 2 का काम खत्म, 8, 9 हो गया और ये 7 बचा हमारा, ये आ गया 7। अब इनका हम लोग गुणा कर लेंगे आपस में। 7, 9, 63, 8, 8 त्रिका 24, 2 आया कैरी, 8 छंग 48, 2 50। इसका हमारा आंसर हो गया 504।
सेकंड। यही हमारा आंसर। इसका 504 सेकंड बाद ये बेल सभी आपस में फिर से एक बार बजेंगी, फिर से मिलेंगी। चलिए इसका तीसरा ऑप्शन है 504। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अपना चौथे नंबर का। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन चौथा। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? अब बताइए इससे ज्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है? दो हमारी असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। ये पहले चौथा क्वेश्चन हमारा असहभाज्य। चलिए देखिए वो संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है, 1 निकलता है। वो कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे हमारा 3 और 4 है, इसका LCM अगर निकाला जाए तो इसका 12 निकल आएगा। और 3 और 4 है, अगर इसका हम लोग HCF निकालें तो इसका HCF 1 आएगा। जिस तरह से 3 और 4 का HCF 1 आ रहा है, इसी तरह से हमारा जो असहभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF भी 1 होता है। तो उनका HCF जब 1 होगा और हमारी सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया गया है 117। अगर 117 हमारा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो कोई भी संख्या दो मिलकर अगर हमारी 117 बना रही हैं तो हमारा उस संख्या का LCM भी हमारा 117 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दो संख्याएं गुणनफल करके ये बना रही हैं, तो ये संख्या जो होगी वो हमारी इससे भी डिवाइड होगी और इससे भी डिवाइड होगी। तो हमारा LCM भी पूछा गया है कि उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो उसका हमारा LCM भी 117 ही होगा इसी तरह से। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इसी तरह का लास्ट वीडियो में कराया था, बताया था कि अंश और हर में जब दिया होता है तो लघुत्तम समापवर्त पूछे या महत्तम समापवर्तक तो क्या किया जाता है। देखिए हमारी क्या है संख्या, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखिए क्या दिया गया है हमारा। दिया गया है 2/3 4/9, 2/3 और 4/9 और क्या भाई 5/6। 5/6 का LCM पूछा गया है। कितना आसान सवाल है। और ये भी बताओ पूछा गया है सवाल किसमें? SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया। कब आया है? 2013 में। और LDC में भी 2013 में पूछा गया है। कितना आसान सवाल है। इसका हम लोग LCM जब पूछा जाता है तो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं और नीचे वाले का HCF। चलिए देखते हैं क्या आएगा। 5 को 20, LCM सीधा साफ दिखाई दे रहा है। 5 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 दी, ये 5 है, 5 को 20 हो गया। और नीचे देख रहे हो 3 सबसे छोटी संख्या, 3 6 9 भी दिया गया है। वर्ग क्यूब है, सॉरी वर्ग क्यूब बोल रहे, 3 दूनी 6, 3 का क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 9 दी गई है। लेकिन हमें सबसे छोटी लेनी होती है। जो सबसे छोटी का हम सिर्फ सबसे बड़ी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हो लेकिन सब में कॉमन हो। अगर वो सबसे बड़ी होगी, सब में कॉमन होगी, तो ये छोटी ही तो है। तो इसी वजह से हम छोटी बोल जाते हैं, हालांकि उसे छोटी कहा नहीं जाता है। तो ये हमारा 20/3 आंसर हो गया। चलिए इतने आसान से सवाल आए। चलिए इसी तरह से देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला छठवां अपना क्वेश्चन क्या है। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि उस दूरी को पूरे कदमों में तय किया जा सके? उस दूरी को, अधिकतम दूरी जो होगी उसको सभी लोग तय कर सके बराबर कदमों में। ये नहीं कि 1-2 कदम में कर रहा है तो अगला पता चला कितने और में जा रहा है। वो कदम मायने नहीं रखते, लेकिन वो दूरी बराबर तय हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं कितनी संख्या दी गई हमारी। 63, 70 और 77। छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा 63, 70 और 77। ये क्वेश्चन हमने कराया था पिछली वीडियो पर। हमने इसका सिर्फ LCM निकलवाया था, ये नहीं बताया था किस क्वेश्चन किस परीक्षा में आया है। जब बता रहे थे बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे निकाला है, ये नहीं, उससे और भी उसमें बड़ी बड़ी संख्याएं बताई थी। लेकिन ये सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया ये? SSC CGL टियर 2 में आया। बताइए मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है। सोच सकते हो ये कभी ये क्वेश्चन मेंस में आया होगा। अब आसान हो गया, इसी वजह से हो सकता है ये एयरफोर्स में भी अगली बार आ जाए। यहीं से सेम ऐसा ही उठा के रख दिया जाता है, संख्याएं भी सेम कहीं कहीं मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या निकालना था हमें। उस दूरी को कदमों में तय कर सके। चलिए देखते हैं हम लोग। इसका भी हम लोगों का LCM निकालना, क्योंकि अधिकतम दूरी जिसको सब लोग कदमों में तय कर सके।
77 है, इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 11 7 में 70, 5 2 7, 5 2 10, 7 10 दाम 10 7 70, और यहीं पर 63 है, 7 9 63। अब इस पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर हमारी कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ हमारी 2 दिख रही, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। 3 कहीं पर है नहीं, 5 हमारी 5 है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 7। इसके बाद में हमारी 11 11 यहाँ पर मिल गई 11। चलिए देख लेते हैं अब क्या है। 5 दूनी 10 10, 11 7 70, अब 10 70 गुणा 770। 9 यार छूट गया था, ये 9 9। 3 की हाईएस्ट पावर नहीं ले पाए थे ना, हाँ, तो ये 9 भी आ जाएगा, यहाँ पर 9 भी आ जाएगा। 770 इंटू 9 हो जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल लगी, 6 9 7 69, और एक ये 0। ये हमारा आएगा फाइनली आंसर 6930 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर 6930 सेंटीमीटर। कौन सा हमारा थर्ड ऑप्शन 6930 सेंटीमीटर। चलिए फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी देखेंगे। थैंक यू।